ऋतिक, रात के 8 बज रहे हैं और इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन के सफर की शुरुआत करेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। आज 71 साल के हो चुके हैं देश के प्रधानमंत्री और उनके जन्मदिन के मौके पर बिहार में महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। आज पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सीएम नीतीश कुमार ने पहुंचकर मेगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कह सकते हैं कि ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ जो है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई भी दी और इस मौके पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर ही हम लोगों ने सोच करके कहा कि आज सबसे ज्यादा टीकाकरण कराएंगे और वो काम शुरू हो गया जो आप लोगों को बता दिया। हम लोगों ने कहा 30 लाख से ज्यादा करेंगे। बताइए कितना टाइम मिलता है, 7 लाख से ज्यादा हो गया। तो हम लोगों का तो सोच लीजिए। स्वास्थ्य विभाग के सब लोग इस काम में लगे हुए हैं और बहुत अच्छे ढंग से शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, सब जगह पूरे बड़े पैमाने पर ये सब काम हो रहा बहुत अच्छे ढंग से और लोगों में जागृति लाने की भी हर समय कोशिश की जाती है ताकि लोग सचेत भी रहें और आगे भी इस तरह का कोई खतरा नहीं। इसलिए और आज के अवसर पर तो मैं विशेष तौर पर और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और बीजेपी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन पटना सिटी के कच्ची दरगाह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मजार पर चादरपोशी की और मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबी आयु की भी कामना की। यहाँ पर आज मैं कच्ची दरगाह जनाब सैयद साहब के मज़ार शरीफ पर आकर नरेंद्र मोदी जी के लंबी उम्र की दुआ की है। मुल्क तरक्की करे, मुल्क में सब लोग इकट्ठे होकर रहें, इसके लिए दुआ की है। और हमारे वज़ीर आज़म साहब को, हमारे प्रधानमंत्री जो समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, जो भी उनकी योजना है वो सबके लिए है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर दरभंगा जिले के राजेंद्र भवन में भी बीजेपी के विधायक संजय सरावगी के नेतृत्व में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया और इस दौरान बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबी उम्र की कामना की और इस मौके पर जिले में टीकाकरण महाअभियान का भी मुआयना किया गया। तो बता दें आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और इस मौके पर पूरे बिहार में करीबन 30 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य है और इस मौके पर दरभंगा जिले में भी कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ किया गया और इस दौरान दरभंगा के विधायक बीजेपी के विधायक संजय सरावगी भी मौके पर पहुंचे, स्थितियों का जायजा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। 70 करोड़ टीकाकरण निःशुल्क हुए। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां निःशुल्क टीकाकरण चल रहा है। अमेरिका हो, यूके हो, मतलब बड़े बड़े पैसे वाले जो सक्षम देश है उन्होंने भी हिम्मत नहीं किया कि अपने देश के नागरिकों को निःशुल्क टीकाकरण कर सके। और नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमेशा गरीबों की चिंता करते और 75 करोड़ से ऊपर टीकाकरण अभी तक इस देश में हो चुका है। तो बता दें पटना के बीजेपी कार्यालय में भी अटल सभागार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी के जीवन पर प्रदर्शनी लगाई गई। उनके जीवन यात्रा के बारे में जो अब तक उन्होंने
तय किया है उसको लेकर एक प्रदर्शनी दिखाई गई। पटना के मजार शरीफ में भी आपको बता दें कि इसके लिए चादरपोशी भी की गई और एक तस्वीर और संदेश सजाया गया है। देश ही नहीं दुनिया में उनकी लोकप्रियता का कैसे प्रधानमंत्री का गुणगान किया जा रहा है, किया गया भी है, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे की, इन सभी चीजों को आज प्रदर्शनी में जो पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अटल सभागार है उसमें दिखाया गया है। और एक और जहां पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है, तो वहीं बिहार में विपक्ष भी जन्मदिन ही मना रहा है, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तंज भी कसा जा रहा है। पटना में आज पोस्टर वॉर किया गया है आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पोस्टर चस्पा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तंज कसा गया है। और आपको बता दें कि पटना में आरजेडी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया गया है। पोस्टर में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है वो लगाया गया है, जिसमें मोदी सरकार के द्वारा रोजगार के वादे को याद दिलाया गया है। साथ ही साथ जो सरकारी कंपनियों का निजीकरण हो रहा है उसकी बात भी कही गई है। और आपको बता दें कि जुमले के तरीके से, तंज के तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष ने बधाई दी है। खास करके बिहार में नंबर 1 की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने आज पोस्टर वॉर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तंज कसा है और कहा है कि जो रोजगार को लेकर वादे किए गए थे सरकार के द्वारा, वो वादा क्या हुआ। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूरे बिहार में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में मुंगेर जिले में भी टीकाकरण अभियान चलाया गया है। तमाम विभिन्न सेंटरों में वैक्सीनेशन अभियान शुरू की गई। अभियान के तहत 1,20,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए जिले भर में 600 केंद्र बनाए गए। 25 सितंबर तक जिले में 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। जिला पदाधिकारी ने सभी 18 साल से ऊपर लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लेने के लिए जागरूक किया और उन्होंने कहा है कि ये हम सबका फर्ज है कि कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन जरूर लें। तो सभी हम लोगों ने जो ड्राइवर हमारे हैं जो आज तक इस अभियान में लगातार 5 महीनों से लगे हुए हैं, उन सभी लोगों को हम लोग आज टी शर्ट दे रहे हैं जिसमें कोविड का वैक्सीन लेने का 6 करोड़ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान छेड़ा था उसका लोगो लगा हुआ है। और सभी लोगों को विश्वकर्मा पूजा की बधाई दे रहे हैं। साथ ही साथ विश्वकर्मा पूजा में पूजा करने के लिए सभी लोगों को हम लोग लड्डू का पैकेट भी दिए हैं ताकि वो पूजा करें। आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बिहार में आज सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने महा वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। 2.0 का ये शुभारंभ किया गया और इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले में भी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। लेकिन मुजफ्फरपुर के गाय घाट के स्वास्थ्य केंद्र में अगर बात करें तो वहां पर टीकाकरण लेने में लोगों को बड़ी कमियां देखने को मिली है। वहां पर लोगों को ठीक से कोरोना का टीका नहीं मिला है, जिसके कारण करीबन 150 लोगों को ही कोरोना का वैक्सीन मिला, जिसके बाद सेंटर बंद कर दिया गया और खाली हाथ लोगों को लौटना पड़ा। इसका जायजा लिया है संवाददाता रुपेश ने। सियारीपुर से। हाँ, क्या हुआ? वैक्सीन मिल गया? आज 10 दिन से आ रहे, कहाँ मिला है? क्या कह रहा है? आ जाइए, कल आइए। आते तो कहता कि नेट गया तो गया कहाँ? बताइए, लगातार आ रहे हैं, कहाँ गया? वैक्सीन बतेरे हैं, बताइए, लगातार दौड़ रहे हैं। देखिए अभी दरभंगा से बुलाए दोस्त को, लेकिन वैक्सीन नहीं मिला। कहाँ मिला? देखिए चौकीदार साहब को लेकर आए, इसी चलते आज चौकीदार साहब यहाँ के मिलल। कटियागंज में तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया भी सुचारू रूप से शुरू हुई और इस दौरान नामांकन प्रक्रिया पंचायत चुनाव को लेकर किया गया। आपको बता दें कि नरकटियागंज प्रखंड में सुबह 7 बजे से ही गहमा गहमी का माहौल रहा। मुखिया पद के लिए 61 प्रत्याशियों में नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ है और ये चिंता का विषय है। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे बिहार में किस तरीके से कानून व्यवस्था कायम है या नहीं। जल्द लौटेंगे।
एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका रात 8 बजे के इस खास बुलेटिन में। और खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपराध जगत के बारे में कि बिहार में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पहली खबर हम आपको बताते हैं मुंगेर की। मुंगेर में आज जो पंचायत चुनाव के वार्ड सदस्य के नामांकन प्रक्रिया के लिए एक प्रत्याशी पहुंचा, लेकिन जब वहां पर वो पहुंचा तो पता चला कि वो तो शराब तस्करी में संलिप्त था और 1 साल से पुलिस को चकमा देकर फरार था। जब पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचकर तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल उसे गिरफ्तार कर पूरी पूछताछ की जा रही है। आज जो प्रत्याशी आया था राम प्रकाश मांझी तथा अवधेश मांझी, ये ग्राम पंचायत दुर्गापुर के लिए वार्ड नंबर 8 के लिए ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नामांकन कराने नामांकन कक्ष में आया था। इसी दौरान थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि वो यहाँ पे आया हुआ, और चूँकि वो थाना कांड संख्या
200/20 संग्रामपुर थाना के वांटेड जो वो अभियुक्त थे, इसकी वजह से नामांकन के उपरांत पुलिस के अभिरक्षा में उनको थाना भेज दिया गया। सिवान में सेवानिवृत्त शिक्षक से अपराधियों ने 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। और आपको बता दें कि ये पूरी घटना जो है वो दरौंदा थाना क्षेत्र की है, जहां पर सेवानिवृत्त शिक्षक से अपराधियों ने 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। और आपको बता दें कि रुकंदीपुर गांव निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक राघव प्रसाद के दरवाजे पर अपराधियों ने देर रात बम से हमला किया और धमकाने की कोशिश की, जिससे थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। रंगदारी की मांग करते हुए अपराधियों ने लिखा है कि अगर 20 लाख रुपए नहीं मिले तो घर के चारों तरफ लगाए बम को विस्फोट कर देंगे। तो ये घटना क्या हुआ आपके साथ? रात करीब 8:20 में गोली बम फूटा है जी घर में, बरामदा में जी। और उसके बाद 303 का गोली और एक ठो चिट्ठी रखा हुआ है जिसमें 20 लाख रुपया की मांग की गई। गोली बरामद हुआ है? गोली बरामद हुआ है। पुलिस आई थी कि नहीं? अभी पुलिस आई थी जी। थाना में आवेदन दिए हैं? अभी आवेदन नहीं दिए हैं। क्या मतलब मामला क्या लग रहा है? मामला षड्यंत्र कुछ लग रहा है। मुंगेर के तारापुर में बस स्टैंड में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां पर एक गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके से कई किलो अवैध गांजा भी पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुंगेर के तारापुर बस स्टैंड में एक गांजा तस्कर छुपकर बैठा है, और इस दौरान जब पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बस स्टैंड में छापेमारी की और गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि उसके पास से 1 किलो गांजा और 1500 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। कार्रवाई में बस स्टैंड से गौतम कुमार को एक मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया। गौतम कुमार ने अपनी मोटरसाइकिल के डिक्की में गांजा होने की बात स्वीकारी। तत्पश्चात मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई और मजिस्ट्रेट के समक्ष मोटरसाइकिल और गौतम कुमार की तलाशी ली गई तो मोटरसाइकिल के डिक्की से 1 केजी गांजा बरामद हुआ। साथ ही उसके पॉकेट से एक मोबाइल और 1500 रुपया बरामद हुआ। और बिहार में बालू माफियाओं का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब वो प्रशासनिक अधिकारियों को भी धमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला सारण का है, जहां बालू माफिया ने परिवहन विभाग के मोटरयान निरीक्षक संतोष कुमार को जान से मारने की धमकी दी। बालू माफिया गाड़ियों को जब्त करने से नाराज थे। पीड़ित अधिकारी संतोष कुमार ने इसको लेकर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। बालू गाड़ियों की छापेमारी करके शाम में हम लोग 5:30 बजे यहाँ पहुंचे थे। 5:40 में एक मोबाइल से धमकी आई और कहा गया कि जो कार्रवाई कर रहे हो हमारे घर पे आके उसका अंजाम होगा। इस संबंधित एक हम FIR नगर थाना छपरा में दर्ज किए हैं। आगे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। और बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडल के नया भोजपुर से एक युवक बिना बताए करीबन 1 हफ्ते से घर से लापता चल रहा था, जिसकी जानकारी जब परिजनों को लगी तो जाकर पुलिस को सूचना दी गई। और आपको बता दें कि इसका नाम जो है बिट्टू अंसारी बताया जा रहा है, जो कि बीते 9 सितंबर से लापता है। परिजनों द्वारा उसकी तलाश ली गई, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं मिला। थक हार कर परिजनों द्वारा नया भोजपुर ओपी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। नया भोजपुर ओपी थाना अध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि परिजनों द्वारा गुमशुदगी का आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच अभी की जा रही है। परिजनों ने बताया कि बिट्टू अंसारी नया भोजपुर स्थित फर्नीचर दुकान पर पॉलिशिंग का काम करता था। कुछ दिनों पहले पूरा परिवार रांची गया। जब वे लौटे तो बिट्टू घर पर नहीं था। आसपास और दुकान मालिक से भी बात की गई, लेकिन उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। उसका उम्र 20 साल। तो यहाँ से नया भोजपुर से निकला है और निकलने के बाद अपनी दुकान गया जहाँ वो काम करता था, तो वहाँ से पैसा लिया है कुछ, और उसके बाद 10:30 बजे के बाद वो नया भोजपुर से लापता है। फिर नहीं देखा गया यहाँ से। फिर वो कहाँ गया है उसका कुछ पता नहीं। बहुत ज़्यादा खोजबीन हुआ है, पर उसके बाद भी उसका पता नहीं चल रहा है। ये कब लापता हुआ? शुक्रवार के दिन 9 तारीख को 10:30 बजे लास्ट यहाँ देखा गया है नया भोजपुर में। उसके बाद से वो
नज़र नहीं आए, कहाँ गए हैं। बगहा के धनहा थाना क्षेत्र के पिपराती गांव में 3 अवैध हथियार के साथ एक युवक को बरामद किया गया। इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि डीटीवी भारत इस वायरल तस्वीर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जब से ये तस्वीर वायरल हुई है इलाके में हड़कंप की स्थिति है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने घर से उस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। और मुजफ्फरपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको चौंका कर रख देगा, जहां एक बैंक खाते में लगभग 52 करोड़ रुपए सीधा बैंक खाते में आ गए हैं और इससे लोग हड़कंप की स्थिति वहां पर मची है। लोग भी कहीं ना कहीं भौचक्के हो गए हैं कि किस तरीके से बैंक खाते में 52 करोड़ रुपए अचानक कहां से आ गए। आपको बता दें कि इसको लेकर इलाके में चर्चा का भी विषय बन गया है। जिनके खाते में राशि आई है वो अपनी खुशी का इजहार भी नहीं कर पा रहे। मामला जिले के कटरा थाना क्षेत्र का है, जहां एक वृद्ध व्यक्ति वृद्धा पेंशन की राशि चेक करवाने निजी सीएसपी संचालक के पास गया। अंगूठा लगाते ही सीएसपी संचालक दंग रह गए। आखिर 52 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि खाते में कैसे पहुंची? बात धीरे धीरे इलाके में आग की तरफ फैलने लगी कि आखिर राशि कैसे बैंक खाते में पहुंची है। खुशी की चाहे छी सरकार से तो चाहे कुछ लाभ हो के चाहे। कौन बैंक में खाता रहा था? ग्रामीण बैंक आया है और संभवतः इतना राशि आने पर बैंक द्वारा उनका खाता फ्रीज कर दिया गया होगा, लेकिन हमारे द्वारा भी कल सुबह इस मामले का जांच करके और जिस बैंक में उनका अकाउंट होगा उस बैंक को उसका सूचना दिया जाएगा। नागवा नगर में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान है। लाइन में लगकर वे यूरिया के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन यूरिया की किल्लत की वजह से किसान बहुत परेशान है। वो कह रहे हैं कि खाद की आपूर्ति की वजह से उनके फसल की क्षति हो रही है। मूसलाधार बारिश ने भी फसल की क्षति की है, ऐसे में यूरिया की किल्लत भी फसल की क्षति कर रही है। इसको लेकर आक्रोशित किसानों ने इफ्को बाजार के पास जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार से मुआवजे की मांग की है और साथ ही साथ ये भी मांग की है कि उन्हें यूरिया की जो किल्लत होती है उससे निजात दिलाया जा सके। में तारापुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बस स्टैंड से गांजा तस्कर को बरामद किया है। आपको बता दें गांजा तस्कर पर गाज गिरी है। गुप्त सूचना के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई। जैसा कि हमने आपको बताया गया कि वहां पर बस स्टैंड में छिपकर गांजा तस्कर छिपा हुआ था, बैठा हुआ था और जब इसकी जानकारी मिली पुलिस को तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गांजा तस्कर पर ही गाज गिराया है और उसे पकड़ लिया है। फिलहाल उसके पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है भी या नहीं, इसका ताजा मामला राजधानी पटना के माल सलामी थाना क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां पर आलमगंज में भारी मात्रा में शराब की पेटी बरामद की गई है। और इस तरह की खबर बिहार में शराबबंदी, या यूं कहें कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, शराब की तो कोई जिक्र ही बिहार में नहीं होती, इसकी पोल खोलती ये तस्वीर राजधानी पटना के माल सलामी थाना क्षेत्र से सामने आती है। आपको बता दें कि 140 बोतल अंग्रेजी शराब पुलिस ने बरामद किया है। वहीं पुलिस ने स्कूटी सवार और ई रिक्शा चालक को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके पास कलेक्शन करने गए एक व्यक्ति का शव छिपाकर रखने की कोशिश की गई और इस दौरान आपको बता दें कि सुबह ग्रामीणों ने अधजला शव देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी। बीते रात धामा रोड पर लावारिस शव मिला था। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अररिया डीएसपी पुष्कर कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने भी स्थितियों का जायजा लिया है। जो अररिया हार्डवेयर में काम करता था और अपना तकादा के लिए कल शाम में आरएस में आया था, जो एक जगह से 10,000 एक जगह से 5,000 15,000 रुपये तकाजा भी उठाया है, जो जहां से बाकी था।
उसके बाद वहाँ से RS बाज़ार से ये करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर पर जो जंगल टाइप का है जगह, नहर का जाता है रास्ता, वहाँ पर इसकी बाइक मिली रात को 10 से 11 बजे इसकी बाइक मिली। लोगों ने कहा कि ये बाइक सुनसान जगह पर लगा है, सब जो है जला हुआ है, जिसमें कि जी निकला हुआ लगता है कि इसकी गला दबा के किसी ने हत्या किया है और उसके बाद उसको छिपाने के दृष्टिकोण से आग भी लगाया है, जिसमें कि चलिए बढ़ते हैं अब झारखंड की तरफ। सरायकेला जिले के गमरिया प्रखंड में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक संवेदक बिना काम किए रातों रात फरार हो गया है। आपको बता दें, इसको लेकर ग्रामीण भड़क गए हैं। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए मुंशी शैलेश सिंह अधेरे का लाभ उठाकर वहां से भाग गया। मौके पर उपस्थित राजद के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सुजान मांझी ने कहा कि रात के अंधेरे में काम होता देख उन्हें शक लगा। इसके बाद जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि पूर्व में लगे बोर्ड पर मुंशी के द्वारा कार्यों की उपलब्धि लिखी जा रही थी, जबकि बोर्ड पर लिखे गए एक भी काम धरातल पर नहीं उतरे। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में एक अदृश्य बीमारी ने पूरे राज्य में पकड़ बना ली है। हम बात कर रहे हैं यहां पर इस बीमारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर संभव भी कोशिश कर रहा है, मगर स्वास्थ्य विभाग में कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हैं, उन्हें लोगों की कोई चिंता नहीं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के मथुरा से, जहां छाता तहसील के गांव नौगांव से ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव के नव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोई डॉक्टर नहीं आता, सिर्फ एक फार्मासिस्ट है। लोग इलाज के लिए अभाव में अपना दम तोड़ देते हैं, पर यहां उन्हें प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है, लेकिन जिला प्रशासन ने इस पर कोई सुध नहीं लिया है। क्या समस्या है बताएं? समस्या ये है, मजदूर आदमी 400 रुपए की मजदूरी छोड़कर ही नहीं यहाँ टीका लगवाने आ रहा है। अच्छा। और उसको मतलब जो टीका नहीं लगा, उसकी तो 400 रुपए की नौकरी भी खत्म हो गई। टीका का है क्या? कोरोना वाला जी। अच्छा, तो आज CMO साहिब आई थी, आपने नहीं बताया? नहीं, हम तो आज मतलब पहली बार मतलब जैसा जी के यहाँ आए हुए हैं और हमें पहली बार मौका मिला है यहाँ। किसी ग्रामीण से मिल के गई थी? मुझको नहीं पता साजी के, ये रहते हैं गुलाब सिंह, ये बता रहे थे साजी। किसी की नहीं सुनी? नहीं, मैं ना सुनी साजी। फॉर्मेलिटी करके चली गई बस। इधर जन जागृति मंडल के सभी पदाधिकारी अध्यक्ष ने, आपको बता दे, निर्मल चतुर्वेदी के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और संपूर्ण ब्रज क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की है। पदाधिकारियों की मांग है कि मथुरा शहर में नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा बंदर पकड़ने का अभियान बदस्तूर जारी रखा जाए, वो भी तब तक जब तक मथुरा नगर बंदरों से मुक्त ना हो जाए और जनता राहत की सांस ले। इन्हीं मांगों को लेकर जन जागृति ब्रज मंडल के पदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट जवाहरलाल श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा है। जन जागृति ब्रज मंडल संगठन के द्वारा हम सभी ने मिलकर मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट जी को दिया गया है। उसमें बंदरों की समस्या के लिए जो अभियान चलाया गया है, सर्वप्रथम हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं उनको, ये अभियान चलाया जा रहा है। और उनसे ये मांग करते हैं कि जो क्षेत्र हमारे छूट गए हैं, उन क्षेत्रों में पिंजड़े वगैरह लगवा के उनको पकड़वाया जाए, जिससे जनता राहत की सांस ले। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अगली बार फिर रात 8 बजे आपके साथ बड़ी खबरों के साथ हाजिर होंगे और रूबरू कराएंगे बिहार में, झारखंड में क्या कुछ स्थितियां हैं सरकार की और क्या कुछ काम चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इस बुलेटिन में हमने आपको आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर बात की। उनके जन्मदिन को लेकर बिहार में आज कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान की शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। और इसके बाद हमने बात की पूर्ण रूप से शराबबंदी पर, जो कि फिर से एक बार लगता है कि बिहार में विफल है। तो रात 8 बजे फिर मुलाकात होगी किसी और जगह से। यहां मुझे दीजिए इजाजत। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, देखते रहिए DTV भारत।